ब्रह्मा जी को इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि जब काम से हम पीड़ित हुए, परेशान हुए और जब हम शिव जी के पास समाधान लेने गए तो शिव जी ने हमारा मजाक बनाया, हंसी उड़ाई। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये शिव का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उस दिन हम परेशान थे तो हमारे ऊपर काम भाव के कारण हंसे थे, तो शिव जी से कुछ तो हिसाब चुकाया जाए। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन कामदेव से कहा, देख तूने मुझे परेशान किया, अब एक काम कर, तू कुछ ऐसा कर कि शिव भी परेशान हो, उनको भी कामदेव ने कहा, क्यों परेशान कर रहे हो मुझको, आप पता नहीं क्या करेंगे मेरा, और मैं भस्म हो जाऊंगा। कथा आती है सज्जनों दिए हुए वश तो नहीं कर पाया वो। ब्रह्मा जी परेशान होते रहे। तब एक दिन विष्णु जी ने कहा कि देखो, काम भेज भेज के क्यों परेशान करा रहे हो, एक काम करो, अपन ऐसा प्रयास करें कि शिव जी का भी विवाह करा दें, स्त्री मिल जाएगी, आपका भी काम पूरा हुआ। भाई स्त्री जीवन में आएगी तो मनुष्य सकाम होगा ही होगा। तो अपन शिव को प्रेरित करें, विवाह कर लीजिए। भाई 3 शक्तियां उन्होंने बनाई थी, सरस्वती आपको मिल गई है, लक्ष्मी मुझे मिल गई है। अब हम उनको कहते हैं, महाराज ये जो तीसरी है ये आप स्वीकार करें और आप भी शुरू करें अपना जीवन। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये भी ठीक है, तो कैसे करें, एक कन्या होना चाहिए। तो दक्ष राज द्वारा, ब्रह्मा के मनस पुत्र थे दक्ष, उन्होंने तपस्या की। तो देवी शिवा ने दर्शन दिए और कहा, दक्ष ने कहा आप प्रसन्न हैं तो मेरी पुत्री बन जाएं। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन याद रखना जब कभी मेरा अनादर करेगा तो मैं तेरे जीवन से चली जाऊंगी, शरीर त्याग दूंगी। वो बनी सती। इस तरह से सती देवी का जन्म हो गया। अब इधर सती भी तैयार हो गई, शाप वरदान बन चुका था, सती देवी का नाम उमा भी रखा गया। और धीरे धीरे सती देवी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तप किया। तब देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी इकट्ठे हुए और शंकर जी के पास गए और कहा, हम तीनों सहारथी हैं, आप हमारी बात समझिए। विष्णु जी ने समझाया कि कुछ असुर मेरे हाथ मारे जाएंगे, कुछ का निपटारा ब्रह्मा जी करेंगे, कुछ आपके हाथों मरना है और आपकी संतानों के हाथों मरना है। अब आपकी संतान तब होगी जब आप एक स्त्री से विवाह करेंगे। शिव जी ने देखा तो कहा, देखो मैं पहले तो विवाह करना नहीं चाहता, पर दायित्व बोध है तो कर लूँगा, पर ध्यान रखिएगा कि मैं विवाह करूं तो मैं योगी हूं तो उसको भी योगी नहीं बनना पड़ेगा। जब मैं कामासक्त तो रहूंगा तो उसको कामी नहीं बनना पड़ेगा। और जिस दिन उसने मेरी बात पे संदेह किया, हमारा त्याग हो जाएगा। ये विवाह के पहले की शर्त थी। सबने कहा हाँ मानते मानते, करो करो। विवाह के पहले की जितनी शर्तें सब मान लेते, बाद में फिर निपटाएंगे। देखो हाँ, विवाह के पहले तो कितनी शर्तें, ऐसा करना वैसा करना, हाँ सभी हाँ कर देते हैं। तुम मुझे घुमाने ले जाना, हाँ तुम मेरा सब काम करना, हाँ करेंगे करेंगे। शादी हो गई, फिर कोई याद रख रहा है क्या? देखो अब शिव जी ने तीनों बातें की, तीनों उल्टी हो गई, तीनों उल्टी। शिव जी ने कहा था अगर इसने मेरा कहा नहीं माना तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। अरे कैसे नहीं मानेंगे, अरे आपका तो सर आंखों पे गया काम से मामला। इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। विवाह के पहले जितनी शर्त है बाद में खंडित हो जाए तो लोड नहीं लेना। शिव जी के यहीं पूरी नहीं हुई तो अपनी और आपकी क्या मिसाल है, चलने दीजिए जी आराम से जी। कथा यही तो समझे, कई लोग उसी में अड़ जाते हैं, नहीं पहले बात हुई थी यही हुई, सारी अंताक्षरी इसी में निकल जाती है लोगों को। अरे छोड़ो, जो बात हुई कोई किसी को याद रखता है। तो भगवान शिव ने निर्णय ले लिया कि चलो हम पति पत्नी बनने को तैयार हैं, क्योंकि माता पिता बनना है, आपकी संतान, आपका क्रम चलेगा। आइए सज्जनों देवियों, आज ये कथा हमको यही समझा रही है कि जब पति पत्नी बनने जाएं तो अपने माता पिता होने के कर्तव्य को मत भूलिए। आज कई बार देखा जाता है लोग पति पत्नी होते हैं, माता पिता भी बन जाते हैं, पर पति पत्नी के झगड़े चलते ही रहते हैं और वो जो आवेश आक्रोश है वो उनके माता पिता होने में झलकता है और सीधा असर संतान पे पड़ जाता है। वैसे इस पे तो विस्तार से कल बात करेंगे, पर यदि आप पति पत्नी हैं और माता पिता बनने की तैयारी है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पति पत्नी से माता पिता बनने के 5 चरण होते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज शिव जी दाम्पत्य बसा रहे हैं तो चर्चा निकल रही, पहला चरण पैदा करना। इसमें घोर लापरवाह होते हैं हम लोग।
संतान को पैदा करते समय पति पत्नी इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं कि संतान को पैदा करते समय और भी कोई तैयारी की जाना चाहिए। मनुष्य की संतान केवल स्त्री पुरुष के देह के मिलन की घटना नहीं है। देह के मिलन की घटना से तो पशु भी पैदा कर देते हैं, केवल मनुष्य है जो संतान को जन्म देने के पहले कुछ ऐसी तैयारी कर सकता है जिसको संस्कार कहते हैं, विचार कहते हैं, आचार कहते हैं। तो अधिकांश माता पिता पैदा करने में लापरवाह होते हैं, पहला चरण। दूसरा, लालन पालन करने में बड़े प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चे घर में आते हैं, आहा क्या खुश हुए, बस ये ले आओ वो ले आओ, खुश हो गए, दिमाग खराब है, बच्चे दिख गए, अच्छा लग रहा है। ये दूसरा चरण है, इसमें प्रसन्न नहीं रहते हैं। तीसरा चरण आया, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब तनाव शुरू होता है। पहले में लापरवाही, दूसरे में प्रसन्नता, अब तीसरे में आया टेंशन। जैसे ही बड़े हुए आप माता पिता के चेहरे पे तनाव देखेंगे। चौथा चरण, जब बच्चे जवान हुए टकराहट शुरू हो जाती है। आपकी प्रसन्नता, आपकी लापरवाही, आपका तनाव अब टकराहट में बदल गया। और जब पांचवा चरण आता है तो बच्चे दूर हो जाते हैं, आप प्रौढ़ या बूढ़े हो जाते हैं और फिर आप उदास होने लगते हैं। बच्चे दूर जाते हैं, सारे माँ बाप उदास, चाहे किसी कारण से गए हों। स्वेच्छा से दूर है तो भी उदासी, लड़ झगड़ के गए तो भी उदासी। बस सारे माँ बाप ये पांच में उलझ गए। इसको सुधारना पड़ेगा। पैदा करते समय आप लापरवाह हैं, लालन पालन करते समय आप प्रसन्न हैं, बड़े हुए कि आप तनाव में डूबे, जवान हुए कि आपकी उनसे टकराहट शुरू हुई, और आप बूढ़े हुए और वो दूर चले गए और आप उदास हो गए। 90% बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को लेकर उदास हैं। इसलिए नहीं कि दूर चले गए, इसलिए कि बच्चे दूर जाके इनको भूल गए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से इसलिए उदास नहीं होता, वो तो इसलिए उदास होता है कि दूर जाके बच्चे उन्हें भूल जाते हैं। पीड़ा भूल जाने की है, पीड़ा दूर जाने की नहीं है। बहुत परेशानी होगी, ये क्रम है। तो शिव जी ने कहा कि मैं तैयार तो हूँ, पर मुझे अच्छी तरह मालूम है भगवान शिव का सती जी से विवाह की तैयारी हुई, और विवाह की तैयारी में जब यज्ञ की वेदी बनी तो ब्रह्मा जी उसमें विराजमान हुए। विवाह पूरा हुआ, शिव और सती हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय में आके रहने लगते हैं। अब देखिए, गृहस्थी धीरे धीरे आगे चल रही है सज्जनों देवियों। बड़े सुंदर ढंग से इस गृहस्थी को चलाया जा रहा है। पति पत्नी हिमालय पे बैठे हुए, एक दिन सती बोली धीरे से, सुनिए। अब भोलेनाथ का तो हिमालय खुला दरबार था। तो सती जी ने कहा कि पशु पक्षी भी अपना ठिकाना और घोंसला बनाते हैं, हमारा घर कब बनेगा? कार्यक्रम चालू। अरे शिव जी ने कहा अकेले मजे में रहता था, लेकिन स्त्री आई तो घर मांगेगी मांगेगी, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उसने समझाना शुरू किया सती जी ने कि भाई ये तक घोंसला बनाते हैं तो हमारा कब बनेगा? कैसे बिना घर के शांति पाएंगे? कुर्वाति त्वाम विहागे हान कथम शांतिम बाप्नवसि, कैसे शांति पाएंगे? बात तो बड़ी सुंदर बोली है। सती जी कह रही बिना घर के शांति नहीं मिलती। गृहस्थी में घर हो अपना, इसका मतलब घर शांति का प्रतीक। भाई सती जी कह रही हैं कि घर बसाइए, बिना घर के शांति नहीं मिलती। लेकिन अब सती जी को कौन समझाए कि कहाँ मिल रही है शांति घरों में लोगों को। अब तो कई तो कहते हैं घर नाम ही अशांति का हो गया। शिव पुराण के हिसाब से तो शांति मिलना चाहिए, और अपने हिसाब से अशांति। इसीलिए समझदार आजकल जल्दी घर से बाहर निकल जाते हैं और लेट आते हैं। वो कहते हैं जितना कम रहो उतनी देर ही अशांति ठीक है। अशांति के अड्डे बन गए हो कई समझदार। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 7-8 बजे ऑफिस का काम हुआ तो भी 10 बजे घर जाते हैं, घूमते रहेंगे और बताएंगे इतना काम इतना काम। कहाँ घूम रहे? पार्टी से मिल रहे। कौन सी पार्टी? अरे समझ ही नहीं आ रही पार्टी। इस पार्टी से नहीं मिलना जो घर में, वाह अशांति का केंद्र हो गया। उल्टा हो गया। शिव पुराण तो कह रहा है शांति का केंद्र होना चाहिए। जरा इस पे विचार करिएगा अगर कथा सुन रहे हैं तो। बस विचार चला, लेकिन भगवान शिव ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। क्या सुंदर उत्तर देते हैं भगवान।
क्योंकि सती पूछ रही है कैलाश में, हिमाचल में, काशी में, कहीं भी बनाइए, बनाइए तो सही। अब शिव जी का उत्तर सुनिए। शिव जी कहते हैं देवी आप जहां बोलेंगी हम वहां बना देंगे। बस शुरू हुआ दाम्पत्य। सूत्र दे रहे हैं शिव जी, समझदार व्यक्ति को घर में ज्यादा ना नहीं करना चाहिए। अरे मत बनाना, हाँ तो करो ना। शिव जी से सीखो। अब बनाएंगे बनाएंगे, लोन लेंगे, मीटिंग करेंगे, एक आध साल तो नक्शे वक्शे बनाने में निकल जाएगा। वो कुछ एकदम से लड़ाई शुरू करो, बनाओ बनाओ बनाओ। शिव जी कहते हैं आप जहां बोलेंगे वहां बनाएंगे। शिव और सती का ये वार्तालाप हमको समझा रहा है कि घर बसाना और घर बनाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ध्यान रखना, घर बसाने में रिश्ते निभाना पड़ते हैं और रिश्ते निभाने में सबसे बड़ी बात है झुकना आना चाहिए। जिन्हें झुकना नहीं आता वो रिश्ते कभी नहीं निभा सकते। ताकत और अकड़ से रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं झुकने से। और भारत के परिवारों में रिश्ते गहनों की तरह है। जैसे आप तैयार होते हैं ना, ऐसे परिवार रिश्तों से सजता है। जैसे कुंडल पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, ऐसे रिश्ते पहने जाते हैं तब परिवार सुंदर लगता है। बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, पति का रिश्ता, पत्नी, ये गहने हैं। सोने को गलाओ तो गहना बनता है, अकड़ को गलाओ तब रिश्ता बनता है। ध्यान रखना। और एक बार रिश्ते से परिवार सज गया, इसलिए ऐसा कहते हैं रिश्ते बनाना हो सज्जनों देवियों तो जरा मुस्कुराइए। ये रिश्ते बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसलिए आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए कि जब अपने घर में जाया करेंगे तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे। ये तो सब होता ही रहता है, परेशानी कभी किसी की कम नहीं होती।